परम दयालु अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज राम राम साहब महाराज की कृपा से प्रातःकालीन सत्संग का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंद में वातावरण के साथ पूरा हो रहा है। सदगुरु साहिब उस पावरफुल परमात्मा से यही अरदास करते हैं, यही विनती करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि आप सदैव समस्त भाई बहनों पर ऐसी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना, जिससे हम नियमित रूप से सत्संग सिमरन सेवा और ज्ञान चर्चा का जो प्लेटफॉर्म उसका लाभ उठा सकें, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो महाराज की भारी कृपा रही। अति आनंद आया सिमरन में। कहते हैं जो सुख सिमरन में है वो और किसी में नहीं है। सिमरन के द्वारा जो सुख मिलता है वो और सुख कहीं भी नहीं, दूसरी बातों में वो सुख मिल नहीं सकता है। ज्ञान भी जरूरी है और ज्ञान के साथ ध्यान भी जरूरी है। तो आज कि उस सतरूप साहिब पावरफुल परमात्मा से या यूं कह दो राम जी महाराज से सब मिलना चाहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मुझे राम जी से नहीं मिलना है, सभी राम जी से मिलना चाहते हैं। तो उस सतगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा से मिलने के लिए सिमरन ही सार है। और महापुरुषों ने फरमाया कि सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए सदगुरु आज्ञा के नी सांसो सांस रटो आ रसना राम भजन कुंजी। जो अपनी रचना को राम भजन में लगा लेता है, भेद विधि को अपना लेता है, नहंचर निज नाम को घट में प्रकट कर लेता है और महाराज ने 12 कवणों का विषय अलौकिक ग्रंथ में लिखा। उस एक एक स्टेशन को, एक एक स्थान को सिमरन करते हुए, एक एक जगह का आनंद लेते हुए कंठ से हृदय में, हृदय से मध्य सुन में, मध्य सुन से नाभि में, नाभि से ब्रह्मा जी का स्थान, गुद्दा घाट, शेषलोक, बंकनाल, यानी बंकनाल का मतलब 21 स्वर्ग, फिर मेरुदंड यानी धर्मराय को जीतना, फिर ईड़ा पिंगला और सुकुणा के द्वारा त्रिकुटी में पहुंचना और त्रिकुटी स्थान का सुख लेना, फिर 3 ब्रह्म के 13 लोग, चिंदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म,
और 3 ब्रह्म के 13 लोक, महामाया का लोक, प्रगति लोक, ज्योति लोक, अजर लोक, आनंद लोक, इखर लोक, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म, या दूसरी भाषा में यूं कह दो त्रिकुटी, फिर 1000 पांव का कंवल शिव ब्रह्म और अनंत पांव का कंवल पार ब्रह्म। जब पार ब्रह्म सतलोक में पहुंचते पहुंचते हमें उस सस्वरूप साई परमात्मा के देश की वो ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। जिस हंस की या यूं कह दो निहंत्री जीवात्मा की यह स्थिति बन जाती है, तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उसके बाद ध्यान समाधि के विषय ध्यान समाधि लिखा गया और उस ध्यान समाधि के द्वारा हमारे शरीर के अंदर करोड़ों सुने हैं। उन करोड़ों सुनों का सुख कैसे लिया जाता है, वो 12 कवणों को पार कर सस्वरूप परमात्मा के देश की जब वो धुनी में मस्त होने लग जाता है, वो निरंजनी जीवात्मा फिर ध्यान समाधि के द्वारा पूरे शरीर में रग रग, रोम रोम, नाड़ी नाड़ी, तंतु, कोशिकाएं तक कैसे है जो उसका सुख लिया जाता है, वो चीज महाराज ने ध्यान समाधि में बताया कि जब आप 12 कवणों का विषय अच्छी तरह से सुनकर, अच्छी तरह से समझकर, प्रैक्टिकल रूप से भजन करके अपने घट में घटित कर, घट में अनुभव कर, कैसे परमात्मा का देश का जो सुख है इस पूरे शरीर में कैसे लिया जाता है, वो बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ध्यान समाधि विषय के माध्यम से हम सबके सामने रखी है। करीब साल भर पहले इस विषय को राम सभा दिल्ली से परम आदमी हमारे वरिष्ठ संत बबूजी भाई साहब ने इसको अच्छी तरह से लिया। उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर उपलब्ध है और पीडीएफ के रूप में भी अगर कोई पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है, समझना चाहता है तो सारी चीज़ें उपलब्ध है। और उसके बाद में इस विषय को हमने भी एक बार पूरा कंप्लीट लिया। करीब इसमें 6 महीने हो गए होंगे, लेकिन इस विषय को आज से इस शुभ घड़ी में शरीर की शादी की शुरुआत के साथ साथ समस्त जीवात्माओं की शादी कैसे हो जाए, परमात्मा के देश का सुख इस शरीर के द्वारा कैसे लिया जा सकता है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज से इस ध्यान समाधि विषय को पुनः शुरुआत करते हैं। क्योंकि जो महाराज ने ध्यान समाधि की बातें हम सबके सामने रखी और उस पर अगर हम एक एक साखी पर मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, पढ़कर, समझकर, सुनकर, प्रैक्टिकल रूप से बैठ करके हम सिमरण करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस शरीर के द्वारा
इस तन के द्वारा कैसे सुख लिया जा सकता है, वो सारी बातों का खुलासा महाराज ने ध्यान समाधि विषय में कहा है। जब हंस 10वें द्वार पर पहुंच जाता है, वहां रहते हुए अखंड ध्वनि सुनते हुए अर्थात परमात्मा के देश का सुख लेते हुए और उस सुखों के सागर से कैसे पूरे शरीर में अद्भुत अकल्पनीय महसुखों का कैसे एहसास किया जा सकता है, वो बातें महाराज ने ध्यान समाधि में फुरमाई है, ध्यान समाधि में बताई है। तो हमें भी कई भाई बहनों ने इस ध्यान समाधि विषय के माध्यम से उस सस्रो परमात्मा के जो महासुखों का जो देश है, वो सुखों का सागर है, उसके सुख में डूबे हुए हैं, उसके सुख में आज भी ग्रक हुए हैं। और जो भाई बहन उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उनको विशेष करके इस विषय पर गौर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज को अरदास करते हुए, विनती करते हुए, हो सतरूप साहिब, आपने ये ध्यान समाधि का विषय जिस ध्येय और उद्देश्य के लिए आपने लिखा है, वैसा का वैसा हम सब भाई बहनों के समझ में आ जाएं और उसी के अनुरूप हम प्रैक्टिकल सिमरण करते हुए इस मानव तन में रहते हुए अमर लोक की सुखों की अनुभूति कर सके, ऐसी कृपा आप वैभव रूप से, सता रूप से, अदर्शी रूप से आप करना, जिससे हम इस विषय को अच्छी तरह समझकर, सुनकर, पढ़कर, प्रैक्टिकल सिमरण करते हुए इसको अच्छी तरह से समझ सकें, ऐसी कृपा दृष्टि आप बनाए रखना। ये विषय लेने वाले आप ही हैं, सुनाने वाले आप ही हो। हमारी बस की बात नहीं है, हमारा इतना दिल दिमाग बुद्धि नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, जैसा आपने लिखा वैसा हम इसको इस जगत के सामने रख सकें। लेकिन जब आप दया दृष्टि रखेंगे, वैभव रूप से इस राम सभा में हाजिर रहेंगे और सभी भाई बहनों के घट में विराज के रहेंगे सता रूप से, तो हम इस विषय का खुलासा करते हुए, प्रैक्टिकल समझते हुए इसी जन्म में आपके देश की प्राप्ति कर सकें। ऐसी अरदास, ऐसी विनती करते हुए हम इस विषय की आज शुरुआत करते हैं। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा जी बेगा आप पधारो, दया करो घट माये राम जी, दया करो घट माँ। इन जूटा संसार में अब नहीं आवड़े, इन जूटा संसार में अब नहीं आवड़े, किस विद मिलनो हो ये राम जी, किस विद जीवनो हो। बेगा जी बेगा आप पधारो, बेगा बेगा आप पधारो, दया करो घट माये राम जी, दया करो घट माये। तो आज पहला भाग जो सुख सागर से हम प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज
उस सुखों के सागर उस देश से पधार करके इस धरा धरती पर अवतरित हुए और उन्हें उस देश में पहुंचकर हम जगत के लिए, अपन संसार के भाई बहनों के लिए किस प्रकार ध्यान समाधि का सुख लिया जा सकता है, वो सारी बातें महाराज सुख सागर से हमें फुरमा रहे हैं। अर्थात वो सुखों का सागर, वो सुखों का देश से महाराज अपनी बात को आज संसार के सारे भाई बहनों के सामने रख रहे हैं कि मिलिया जाय अरूप सो सुख सागर के माय, जहाँ पूता सुख राम के जामन मरणो नाय। बिल्कुल महाराज ने स्पष्ट सहज और सरल प्राकृत भाषा में हम सब के सामने अपनी बात को संसार के सारे भाई बहनों को अमरलोक में आने के लिए रख दी है कि मिलिया जाय अरूप सो सुख सागर के माई, जहाँ पूता सुख राम के जामन मरणो नाई। अर्थात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को फरमा रहे कि जिसका रूप नहीं, ऐसे सुख के सागर में मैं मिल गया। यानी ऐसा वो निराकार, ऐसा वो निराधार, ऐसा वो निर्विकार, वो सतरूप साई परमात्मा का देश है। जहाँ आकर मैं मिल गया, जहाँ पहुंचकर उस देश में पहुंच गया। और उस देश की विशेषता क्या? जहाँ पूता सुखराम के जामन मरणो नाय, कि उस देश में जब तक जीवात्मा नहीं पहुंचती तब तक उसका जन्म मरना नहीं मिटता। और परम दयाल सदगुरु सुखराम जी फरमाते हैं कि ऐसे देश में मैं मिल गया कि मिलिया जाय अरूप सो सुख सागर के माई, जहाँ पूता सुख राम के जामन मरणो नाई। ऐसे देश की प्राप्ति कर ली, मिल गया जहाँ पर जन्म और मृत्यु नहीं है, ना वहाँ जन्म है ना कोई मौत है। सदाई वो अमर देश है, सदाई वो अमर देश है, ससु परमात्मा का देश में। उस देश में पहुंचे बिना हमारा जन्म मरण से छुटकारा मिलता नहीं है। और अन्य पद में भी महाराज ने फरमाया है कि जो गया घिगाने मंडल घर की आओ, जो गया घिगाने मंडल घर की, दिन दिन रूप चढ़े दही पर, दिन दिन रूप चढ़े दही पर, माँ अमीर सतिया जो गया घिगन मंडल घर की आओ, जो गया घिगन मंडल घर किया। और उस घिगन मंडल में घर कैसे किया कि गुरु प्रताप साध संग भेटिया, गुरु प्रताप साध संग भेटिया, प्रेम प्रीत तत चीना, निस दिन राम लिव लागी, कंकनाल रस पिया जो घिगाने मंडल घर की आओ, जो गया
घिगाने मंडल घर किया। दिन दिन रूपा चढ़े देही पर, दिन रूपा चढ़े देही पर। माँ अमीर सपिया वो जो घिगाने मंडल घर किया। वो जो गया घिगाने मंडल घर किया। अर्थात उस गीगन में, उस ससुर परमात्मा के देश में जो सुखा का सागर है, उस देश में मैंने घर कर लिया। जैसे अपन समझते हैं कि त्रिकुटी से हम 3 ब्रह्म के 13 लोकों को पार करते हुए सुखमणा के द्वारा मां शून्य अंतिम सोर, मां शून्य शून्य सागर तक पहुंचते हैं। तो सुखमणा के नीचे की जो तानिका है उसे अपन मर्दु तानिका कहते हैं। उसके ऊपर जाल तानिका है, उसके बीच में वो सुखमणा का द्रव्य बहता है और ठंड की अनुभूति पूरे शरीर में होती है। जब ब्रह्म भाग का अपन अनुभूति देखेंगे, समझेंगे और महाराज के शब्दों, बाइक वचनों के अनुसार सुनेंगे तो सारी चीज हमारे समझ में आएगी। लेकिन अभी महाराज जब उस अरूप देश की बात कर रहे हैं, इसलिए इस विषय को आप इस पर चर्चा कर रहे हैं कि मर्दु तानिका और जाल तालिका के बीच में सुखमणा है और उसी बीच में 3 ब्रह्म के 13 लोक है और इसी के द्वारा हम पार ब्रह्म सतलोक में पहुंचते हैं। तो पार ब्रह्म सतलोक में पहुंचते हैं तो मर्दु तानिका, जाल तानिका के ऊपर जो दृढ़ तालिका है, जिसे आप महाराज की भाषा में सिद्धशिला कह दो, उसको फोड़ करके ऊपर होता है, तभी अपन कहते हैं जोगिया घिगन मंडल घर किया। अर्थात उस दृढ़ तानिका को खोल करके, फोड़ करके, उससे बाहर निकल करके गिगन में हमने निवास कर लिया और उसमें पहुंचने पर ही वो अरूप देश है, वो सुखा का सागर है। और उसी की बात महाराज इस साखी के द्वारा हम सबके सामने रख रहे हैं कि मिलिया जाय अरूप सुख सागर के माई। जा पूता सुख राम के जामण मरणो नाई। इस शरीर में जीवात्मा का जो स्थान है कंठ कौल पे, ये जीवात्मा हमारी कंठ कौल पे रहती है। संसार के स्वाद ये जीवात्मा कंठ से लेती है और शब्द रस का स्वाद भी वो इसी कंठ से लेती है। और नहंच निजनाम भी यही प्रकट होता है। नहंच निजनाम कंठ कौल पर ही प्रकट क्यों होता? क्योंकि ये जीवात्मा का स्थायी ठिकाना यही है। ये जीवात्मा हमारे इस मानव तन में यही रहती है। संसार के सुख भी यहीं से लेती है वो, यानी संसार के जो स्वाद है वो यहीं से लेती है और राम नाम का स्वाद भी यहीं से शुरू होता है उसको। और नहंच निज नाम कहते हैं ब्रह्म बैराट से आकर के इस कंठ कमल पर ही प्रकट होता, क्योंकि ये जीवात्मा यहीं बैठी रहती है। और वो नहंच निज नाम जब आकर के कंठ कमल पर प्रकट हो जाता है और कंठ कमल की कैसी अनुभूतियां होती है वो 12 कमलों में हमने अच्छी तरह से सुना है, अच्छी तरह से समझा है। कैसे अमृतपान होने लग जाता है, कैसे गले में गिलगिली गिदगिदी होने लग जाती है और कैसा अपार सुख होने आने लग जाता है। तो ये जीवात्मा कंठ स्थान पर निवास करती है और जब तक इस जीवात्मा का निवास स्थान हम कंठ से त्रिकुटी और त्रिकुटी से 10वें द्वार के परे जब तक नहीं कर लेंगे जीते जी, कई भाई बहन कहते नहीं जीते जी 10वें द्वार से जो परे होते हैं, कहते मेरा शरीर मुझे अलग नजर आता है और मेरी वो हंस है जो मुझे अलग नजर आता है। ये साक्षात ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव
कई भाई बहनों ने बनाया है। और ऐसी स्थिति अपना आप लग जाती है जब इस प्रकार रात और दिन सिमरन में लगे रहते हैं। महाराज ने कहा कि गुरु प्रताप साध संग बेटिया, कैसे मिलता वो अमर लोक, कैसे मिलता वो अरूप देश, कैसे मिलता वो सुखों का सागर, उसके लिए हमें रात और दिन खोना पड़ता है। ऐसे ललफल में फलदायी काम नहीं बनता है, ललफल में काम बनता नहीं है। हमें बड़ी सावचेती के साथ में, बड़ी तैयारी के साथ में, बड़ी अरदास और विनती के साथ में बैठकर धारो धार रात और दिन सिमरन में लगते हैं। तब जाकर के ये हमारी जीवात्मा नहनचर के साथ में एक एक स्थान को पार करते हुए त्रिकुटी मठ का सुख लेती है। और फिर किस प्रकार है जो 10वें द्वार से परे पहुंचती है, वो सारी बातें महाराज ने अपने इस ध्यान समाधि विषय के अंदर एक एक चीज का विस्तार पूर्वक खोलकर हमें सामने रखा। तो महाराज का गुरु प्रताप साध संग भेटिया कि ऐसे भवतारी महापुरुषों के अब अपन को अनवैवाहिक वचनों को सुनना है। हमें ऐसे वाहिक वचनों को सुनकर समझकर हृदय में उतारना है। अगर वास्तव में जीते जी उस अरूप देश में मिलना है, उस सुखों के सागर में मिलना है, उस राम जी के देश की प्राप्ति करनी है और मर्तलोक में गर्भवास में लग 84 में पुनः नहीं आना है, तो हमें उस देश की प्राप्ति जीते जी करके पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। जीते जी उस देश की प्राप्ति कैसे होती है, वो तैयारी में हमें लग जाना चाहिए। क्योंकि जब तक तन में प्राण है, जब तक ये सांसा चल रही है, तब तक ही हम वो काम कर सकते हैं। सांसा रुकने के बाद ये काम हमारा अधूरा रह जाता है, फिर ये काम बनेगा नहीं। ऐसा वो सस्वरूप परमात्मा का देश है। ये चालो निरे हंसा अपने राम जना के देश, वह पद को बंचे रे शिव सनकादिक देश। कि ऐसा वो देश है कि जामन मरना जा नहीं रे जा नहीं, सांसा सोग मोह माया व्यापे नहीं, मारा सदगुरु जी रे लोक। ऐसा वो सदगुरु जी महाराज का लोक है। वहां अनंत असंख्य सुख है। वहां पर महाराज फरमाते हैं कि अनंत हंस कैल करे उस सुख सागर की तीर। अनंत ही हंस उस सुखों के सागर में कैल कर रहे, उसका आनंद ले रहे। तो महापुरुष फरमाते हैं कि उस देश में पहुंचना है तो निस्दिन राम नाव निस्दिन लिव लागी, बंकनाल रस पिया। रात और दिन वो जड़ी लगा दो राम जी के नाम की, और बंकनाल के रास्ते होते हुए उस गिगन मंडल में पहुंच जाओगे। जोगिया गिगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े दई पर महामिरस पिया। हमें वो महामिरस पीना है, और उस महामिरस से महासुखों की हमें अनुभूति होगी। महापुरुष माते हैं अर्थात उस सहज समाधि में खो जाना है। उस अखंड देश जो जहां से वापिस जन्मन में नहीं आता, ऐसा वो अरूप, ऐसा वो सुखों का सागर है। उस देश में महाराज कहते हैं कि मिलिया जाय अरूप सुख सागर के माई, जहाँ पूता सुख राम के जामण मरणो नाई। के सदगुरु जी महाराज का संग करके प्रेम प्रीति से भेद सहित राम नाम का सुमन करना है। जब भी बैठते हैं तो बराबर तुलवा राम जी का नाम आना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ी देर तो अपन सांसों सांस राम राम करते हैं, आती जाती सांस में करते हैं, और फिर है जो राम राम लेने के जो तरीके ही बदल देते हैं। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नेचे से बैठना और एक एक शब्द का सुख लेना है। एक एक शब्द को कान से सुनना है, और गहरी ऊंडी सांस लेते हुए, इतनी गहरी ऊंडी सांस ले कि पूरी रुमावली हमारी खड़ी हो जाए, और धीरे धीरे ऐसा एहसास हो जाए कि अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ एक सांस में होत है सिमरण 70 करोड़। जब ये स्थिति बनेगी, एक सांस में 70 करोड़, ये कबीर साहब की साकी है। लेकिन परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि एक सांस में असंख्य अनलिमिटेड नाम आते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। और जब वो स्थिति बन जाएगी तो हमारे संचित कर्मों का खात्मा हो जाएगा, प्रारब्ध क्षीण बन जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, न के बराबर रहेंगे, और क्रियमान कर्म नजदीक नहीं आएंगे। भूल से भी कोई हमारे से
गलती हो जाएगी तो वो क्रियमान कर्म लगते नहीं। ऐसी स्थिति बना लो, महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ध्यान में खो जाओ, तब है जो क्रियमान कर्म हमारे नजदीक नहीं आएंगे। बाकी तो पल पल में हम इधर देखे और देखने में भी अगर मेरे भाव में अगर कोई उबाव आ गया तो कर्म लगे। हमने तो किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन देख कर मेरे मन में भाव आ गया कि ये गोरा है, ये काला है, ये लुल्ला है, ये लंगड़ा है, ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या पंचायती, ऐसा क्यों होना चाहिए। लेकिन ये आंखें देख रही है और मन विचार कर रहा है और बिना कुछ किए कर्म बांध रहा है, लेकिन जब वो निहंचरी जीवात्मा अनलिमिटेड राम जी का नाम रग रग रोम रोम में लेने लग जाएगा, भेद विधि से बराबर भजन एक एक शब्द को सुनेगा गहरी ऊंडी सांस के साथ में, तो वो निहंचर निदान इस कंठ कौर में प्रकट होगा और पूरी हमारी कहते हैं 3.5 करोड़ रुमावली रग रग रोम रोम नस नस नाड़ी नाड़ी तंतु सब में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। होन काल की सत्ता का पता ही नहीं चलेगा और बाकी सब होन काल की सत्ता में भरे पड़े हैं। हमें इसे बाहर निकाल करके उस सत्व परमात्मा की सत्ता में ओतप्रोत होना है और वो निहंचर जब प्रकट हो जाएगा और यही इस जीवात्मा जो कंठ पर बैठे इसको लेकर के अमर लोक जाएगा। वो अमर लोक की यात्रा हमारी कंठ कमल से प्रारंभ होती, क्योंकि हमारी जीवात्मा इस कंठ कमल पर बैठी है। तो महाराज फरमाते हैं कि भाई ऐसे जब भेद विधि से अपन ऐसे महापुरुषों के अनुभवाई वचनों को सुन करके जब भजन में लग जाएंगे और वो निहंच निजनाम घट में प्रकट हो गया और 12 कमलों की यात्रा हमने पूरी कर ली और फिर ध्यान समाधि में बैठकर अपना आप में खो जाओ, मस्त हो जाओ और एक एक शून्य का जो करोड़ों शून्य बताई महाराज ने, उन करोड़ों शून्यों का सुख आप बैठे बैठे लेंगे। तो महाराज फरमाते हैं तो वो सुखों का सागर है, वो अरूप देश है, वो निराकार है, वो निराधार है, वो निर्विकार है वो देश। और उस देश में मिले बिना इस जीवात्मा का आवागमन से मुक्ति मिलती नहीं है। तो मिलिया जाय अरूप सो सुख सागर के माई, जापू ता सुख राम के जामन मरणो नाई। के निरंतर के साथ ये जीवात्मा 12 कमल पार करती है और 10वें द्वार पर पहुंचती है। और जिस स्थान का वर्णन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने साखी में किया है, वो स्थान सुख सागर अथवा 10वां द्वार है। यानी वो सुखों का सागर कौन सा है? वो 10वां द्वार है, वो सुखों का सागर है जहाँ जीवात्मा के साथ अरूपी नयनचर की अखंड ध्वनि हो रही है। वहां अरूपी कौन है? नयनचर। नयनचर कहने में आता है क्या? देखने में आता है क्या? बोलने में आता है क्या? लिखने में आता है क्या? ऐसा वो नयनचर है, अरूप है, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, बोलने में नहीं आता, कहने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता। और उस सत्व परमात्मा के अखंड वो ध्वनि सत्व राम जी के देश की, उसका वो आनंद लेने लग जाता है। अर्थात जो इस खंड में और ब्रह्मांड में है, वैसा का वैसा सुखों की अनुभूति इस पिंड में, इस शरीर के अंदर हमें होने लग जाती है। ऐसी भारी कृपा सत्व परमात्मा की हमारे ऊपर हो जाती है। ऐसे देश में हम पहुंच जाते हैं। और उस देश की क्या विशेषता है कि ईसन आदन उत्पत्ति ना दूजा को भेड़, सुख राम अरूपी बाग में आकन आमन केल। बहुत बड़ी बात महाराज की है कि उस देश की विशेषता क्या है, कैसा वो देश है और कौन कौन सी चीजें उस देश में नहीं है जो यहां भरी पड़ी है। कि ईसन आदन उत्पत्ति ना दूजा को भेड़,
सुख राम अरूपी बाग में आकन आमन केल। बहुत बड़ी बात महाराज समझा रहे हैं। कैसा वो देश है, कैसी उस देश की विशेषता है, और कब हम उस देश में मिलेंगे। बात तो हम सब उस देश की करते हैं, सब उस देश में जाना चाहते हैं, सबको वो देश अच्छा लगता है। चाहे भले 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु में शक्ति हो, 24 अवतार हो, सब पूरे जगत के में से सबको वो देश अच्छा लगता है। सब उसकी महिमा मंडल करते हैं, सब उसको सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन पहुंचने का भेद लेने की बात नहीं करते। ऐसे शस्त्रुपी संतों को समझने का प्रयास नहीं करते, और केवल सुनी सुनाई बातों को सुनकर रह जाते और प्रैक्टिकल बैठ के धरातल पर उन महाराज के अनबे भाई वचनों के अनुसार खरे उतरने का प्रयास नहीं करते। तब तक वो देश नहीं मिलता है। और जिस भाई बहन ने अंतःकरण से, निज मन से बैठ करके मुझे ससु परमात्मा के देश में मिलना है, मुझे और कोई देश नहीं चाहिए, ऐसा एक दृढ़ मता करके हिम्मत बुद्धि के साथ, सूरवीरता के साथ अगर कोई ठान लेता है, ससरूप साहिब को मान लेता है और उसमें खो जाता है, तो वो सब कुछ पा जाता है, उसको सब चीज मिल जाती है। बाकी केवल ज्ञान सुनने मात्र से, सुनाने मात्र से, देखने मात्र से, विचार करने मात्र से काम नहीं बनेगा। उसके लिए हमें धरातल पर खरा उतरना पड़ेगा। अगर हमें भी इस ध्यान समाधि का वास्तव में वो वास्तव सुख लेना है, तो हमें जैसे जैसे महाराज का विषय चलता है वैसे वैसे भजन सिमरन करते हुए, उसका अनुभव लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो एक बात ही अलग है, एक चीज ही अलग है, एक काम ही अलग हो जाएगा। तो उस देश की विशेषता महाराज फरमाते हैं कि ईसन आदन उत्पत्ति ना दूजा को भेड़, सुख राम अरूपी बाग में आकन आमन के। अर्थात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के जगत के सारे भाई बहनों को फरमा रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई त्यागी है, कोई बैरागी है, कोई बेगदारी है, कोई मठाधीश है, कोई वेदांती है, कोई भेगधारी है, कोई भी भाई बहन, सबको कहते हैं उस देश में ईश यानी अर्थात वो होणकाल ईश्वर नहीं है उस देश में, क्योंकि ये होणकाल से परे वो ससुर परमात्मा का देश है। वो होणकाल से परे का देश है। महाराज ने फरमाया है कि अवधू उदय बुधरीत कहानी रे, अवधू उदय बुधरीत कहानी, कोई जानेगा जन माही, अवधू उदय बुधरीत कहानी रे, अवधू उदय बुधरीत कहानी, आसन हमारा घिगन मंडल में, आसन हमारा घिगन मंडल में, रेऊं जगत के माही, मोई को मेरा जन जाने, पूजा को गम नाही रे, अवधू उदय बुधरीत कहानी रे, अवधू उदय बुधरीत कहानी, कोई जानेगा जन माही रे, अवधू उदय बुधरीत कहानी। अरे अवधू बहुत अद्भुत रीत है, कोई जानेगा जन माही,
कोई जन होगा, कोई बिरला जन होगा, भेद विधि से नयन निज नाम को प्रकट करेगा और अच्छी तरह से एक एक कमल को समझकर ध्यान समाधि में खोएगा, उसको पता चलेगा कि वो वास्तु में अद्भुत रीत कैसी है। बाकी होण काल तक के जो ज्ञानी है, ध्यानी है, त्यागी है, बैरागी है, भगत जन है, वेदी जन है, उनको पता नहीं है, क्योंकि ईसन आदन उत्पत्ति ना दूजा को भेड़, अर्थात उस होण काल वो ईश्वर भी वहां नहीं है, आद अर्थात आदि माया भी वहां नहीं है, और वहां उत्पत्ति भी नहीं है, और वहां किसी दूसरी चीज का भेड़ नहीं है, मिश्रण नहीं है, वहां दूसरी चीज कोई जा नहीं सकती। ऐसा वो अरूपी देश जो दिखाई नहीं देने वाला बाग है, और उस बाग में, उस देश में आक यानी मदार का पौधा, आम और केले जैसे वृक्ष भी नहीं है, अर्थात वहां पर अन्य चीजों की उत्पत्ति नहीं है। वहां अन्य चीजों की उत्पत्ति नहीं है, या अन्य शब्दों में अपन यूं समझे, वहां तेरी मेरी का कोई स्थान नहीं है, वहां माया का स्थान नहीं, वहां होण काल का स्थान नहीं, और वहां आक आम केले जैसी कोई बात यानी किसी प्रकार की उस देश में उत्पत्ति नहीं है। ऐसा वो देश है, ऐसी उसकी अद्भुत रीत है, लेकिन जानेगा कोई जन, जानेगा कोई जन, हर एक नहीं जान सकता। जो इसमें गर्क होगा, जो इसमें खोएगा, वही इस चीज को पाएगा। खोना पड़ेगा, पाना पड़ेगा, और महाराज के अनुभवाहिक वचनानुसार प्रैक्टिकल खरा उतरना पड़ेगा। इसके लिए बैठना पड़ेगा, केवल ये कहने सुनने की बात नहीं है। अगर वास्तव में हमें उस देश का सुख इसी जन्म में जीते जी, इसी समय अगर हमें लेना है, तो महाराज के अनुभवाहिक वचनों पर 101% विश्वास करके आज ही हम खोना शुरू कर दे, उसमें गर्क होना शुरू कर दे, उसी के अनुसार हम भजन में लग जाएं बस। और उसके सामने हमारे पास में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य, एक ही काम, मुझे अमरदेश की प्राप्ति करनी है बस। बाकी मेरे सामने भले कोई हीरों की बरसात करने वाला भी मिल जाए, मुझे वो हीरे नहीं चाहिए, मुझे वो हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, मुझे वो सस्वरूप परमात्मा के नाम रूपी हीरा चाहिए, और उस हीरे से मुझे परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है, मुझे बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ध्येय, ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूती, ऐसी सूरवीरता अगर कोई लेके आ जाता है तो उस देश में पहुंच जाता है। इस देश में ईसन आदन उत्पत्ति ना दूजा को भेड़, सुख राम अरूपी भाग में आकन आमन केल। ऐसा बहुत अद्भुत देश है महाराज के, किसी की वहां पर उत्पत्ति नहीं, होण काल की लेस मात्र भी वहां बातें नहीं, माया वहां नहीं पहुंचती, ना माया का वहां कोई भेड़ है। हे अवधू, आसन हमारा घिगन मंडल में रहूं जगत के माई, इस प्रकार वो घिगन मंडल 10वें द्वार से परे मेरा आसन सदैव रहता है। मैं रहता हूं जगत में, मैं जगत में रहता हुआ मेरा घिगन मंडल में आसन है मेरा, वहां उस देश में मेरा वासा है। लेकिन मोई को मेरा जन जाने, दूजा को घमंड आए। मेरा जन होगा कि मेरा होगा, तब ही वो काम होगा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सदगुरु मेहर कहेंगे, मेरा कौन होगा, मेरी मेहर उसके ऊपर कैसे होगी कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा हुई मौकू मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सुपोलाई, तब प्रगटे तन माय अखंड जग बिच आई, सुख राम कहे इन रीत भिन्न, हंसन उतरे पार, मेरी जो बात सुन ली जो नर नार, कि मैं इस बात से राजी हूँ, सुन ली जो नर नार, और इस रीत को फॉलो किए बिना पार उतर नहीं सकता। तो मेरी जो बात सुन ली जो नर नार, मेरा होई मौको मिलो तो पाओ दीदार,
मेरा बन करके, मतलब मेरे ज्ञान को, मेरे अणव्यवहारिक वचनों पर तुम खरे उतर जाओ, यही मेरा होना है बस। जैसा मैं सचरूप परमात्मा के देश से वो अणव्य की परवानगी तुम्हारे सामने रखी, उस पर तुम खरा उतर जाओ बस। उन अणव्यवहारिक वचनों को सत्य मान लो 101%, उसमें किसी प्रकार का भ्रम और संशय नहीं रहना चाहिए। तो तुम मेरे बन गए, और मेरे बन गए तो सचरूप परमात्मा का दीदार आशीर्वाद तुमको मिल जाएगा। और सचरूप परमात्मा का दीदार और आशीर्वाद मिलना मतलब उस अरूप देश में निराकार, निराधार, निर्विकार सचरूप राम जी के देश में तुम पहुंच जाओगे। तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो मोहि को मेरा जन जाने, दूजा को घमन आए। दूसरों को किसी चीज का कोई पता ही नहीं है, क्योंकि पूरा संसार होन काल तक भरा पड़ा है, होन काल तक की भक्तियों में लगा पड़ा है। तो ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस ध्यान समाधि विषय के माध्यम से जो हमारा सुखों का सागर है उस देश से, उसकी शुरुआत में मैंने आज दोसा के लिए, फिर आगे के सत्र में कल हमारा जो सत्संग कार्यक्रम नागौर में रहेगा, यहाँ से एक मिनी बस की हुई है, और भी काफ़ी भाई बहनों ने अपने नाम बता दिए। 4-5 लोगों की और भी जगह कोई चाहे चलना चाहे तो सवेरे करीब 8:45 बजे तक हमारे घर पे पहुँच जाए, वहीं से गाड़ी रवाना होगी। और आगे का जो विषय है, जो कल महाराज की कृपा होगी तो नागौर में लिया जाएगा। इतना कहते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा, समय का भी तकाजा है। और हमारे वरिष्ठ संतों से मैं सीता जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर आप भी अपने मुखारबंद से महापुरुषों के, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणव्यवहारिक वचनों से हमें लाभान्वित करेंगे। तो बोलने में, समझाने में मेरे से कोई भूल रह सकती है। मैं बालक बुद्धि अजान हूँ, मेरे में इतना ज्ञान नहीं है। वो कहते हैं हमारे राय साहब कि हम तो एक भोंपू है, भोंपू बोलने वाले, वो हम तो एक भोंपू माई का काम करते हैं, बाकी अंदर में बोलने वाले वो ससुर साहिब है। हमारे बस की कोई बात नहीं, इसलिए छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा करेंगे। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जैसे हो, ये तुम्हें अरे बोल हारे हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज। एक बार पुणे समस्त विराजमान संतों को मेरा, आप सबके चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। राम राम साहब।